अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम 10th क्लास की फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 13 के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर के टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो कि चैप्टर नंबर 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में आपको दो एक्टिविटीज़, मतलब पूरा लॉन्ग क्वेश्चन एक एक्टिविटी में ही आपने एक्टिविटी के बारे में ही एक्सप्लेनेशन जो है सारी एक्टिविटी के बारे में है। तो वो एक्टिविटी में दो एक्टिविटी इन्होंने दी हुई यहाँ पे 13.3 और 13.14। तो आपने यहाँ पे एक्टिविटी को, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने ये नहीं लिखना एक्टिविटी, तो आपने डायरेक्ट एक एक्सप्लेनेशन की सूरत में सारा लिख देना, ये फिगर भी नहीं लिखना। ठीक है, ये सारा कुछ ऐसा आपने रिमूव कर देना और यहाँ से एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन को लेते चलना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास ये आ जाती है, और डायग्राम हमारे पास ये है। ये चार डायग्राम्स है, इनको आपने ऐसे ही ड्रा करना है। और सबसे पहले आपने जब एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट से पहले ही आपने ये डेफिनेशन लिख देनी है नंबर 1 पर, क्योंकि डेफिनेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आप डेफिनेशन लास्ट पे लिख देंगे तो फिर क्वेश्चन की जो वो एक बरकरार रहता है वो नहीं रहेगा। ठीक है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन वो एक अच्छी शक्ल नहीं इख्तियार करेगा, बल्कि वो जब आप डेफिनेशन लास्ट पे लिख देंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन आपने हर लॉन्ग क्वेश्चन के स्टार्ट पे लिखनी है, चाहे वो बुक के दरमियान में दी हुई है कि लास्ट पे दी हुई है, आपने स्टार्ट पे ही लिखनी है। ठीक है, और डायग्राम हमेशा आपने दूसरे नंबर पे रखनी है। ठीक है, चाहे तो तीसरे पे कर सकते हैं, लेकिन तीसरे पे इतनी अच्छी नहीं लगेगी, तो दूसरे पे आप करें ताकि अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाए। ताकि आपको डायग्राम्स के ज़रिए आपके एक्सप्लेनेशन के में भी अच्छी तरीके से आपकी हेल्प हो जाए और आप अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म होता है ये वाला। तो दूसरे की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कॉलम्स लॉ। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दी हुई है इन्होंने उसके बारे में। कॉलम के बारे में किसने इसे चार्ल्स कॉलम था, फ्रेंच साइंटिस्ट। तो ये उसकी मतलब बताया हुआ है कि वो कैसे था, मतलब किस तरह उसने कब किया ये ला। तो ऐसा है, तो आपने ये भी नहीं मतलब अच्छे तरीके से इसे याद ना करें। ठीक है, बस याद रख लें। एमसीक्यूज भी आ सकते हैं तो आप याद रख लें इसे। तो इसे ना भी लिखें तो कोई ऐसा फैक्ट नहीं पड़ेगा आपके लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन आती है हमारे पास इतनी। कॉलम क्लास की डेफिनेशन ये नंबर 1 पे रखें, और इसे नंबर 2 पे रखें, और ये जो एक्सप्लेनेशन है इसे नंबर 3 पे रखें। और यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये ख़त्म होता है कॉलम्स लॉ वाला। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, एज अ शॉर्ट भी और लॉन्ग में भी आने के इसके चांसेस होते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन नंबर 1 पे आप रखें। ठीक है, ये द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द ये दो डेफिनेशन है, आप ब्लू बॉक्स वाली ज़्यादा अच्छी तरीके से कर लें, है एक ही दोनों। ठीक है, लेकिन आप ये वाली ज़्यादा मतलब ब्लू बॉक्स वाली करें। ठीक है, ये नंबर 1 पे रखें, फिर इसे नंबर 2 पे रखें, और ये सारी एक्सप्लेनेशन आपने ये भी नंबर 2 पे ये सारा आ जाना है। ठीक है, सारा नंबर 2 पे लिखना है। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आपका एंड हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये डेफिनेशन है हमारे पास, ये इतनी डेफिनेशन है। ये इसका फॉर्मूला है, और ये इसका ऐसा यूनिट है जाउल, और ये जाउल की डेफिनेशन है। आपने जाउल की डेफिनेशन लास्ट में लिखनी है। ठीक है, और ये नंबर 1 पे रखें, और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पे रखें, और जाउल को नंबर 3 पे रखें। दैन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेक्स्ट एक और पेज पे है, वो ये भी आपने करना है। तो ये इसकी डायग्राम है ड्रा की हुई उन्होंने। ठीक है, लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल की उन्होंने थोड़ा सा कंसेप्ट दिया हुआ है, तो आपने भी इसे लिखना है, ये एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। और ये नीचे डेफिनेशन आ जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, चार्जेस के दरमियान की जो होती है उसकी डेफिनेशन आ गई, और यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस।
तो ये भी एक मेजर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इसे भी आप याद रखें। ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये उन्होंने थोड़ी सी ये डायग्राम ड्रा किया, दो, तो आपने दोनों ही ड्रा करनी है। ये तो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन में आप ले जाइए इसे, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में, और ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ड्राइव हुआ, ये एक्सप्लेनेशन है, इसे आप नंबर 2 पे ही रखें, और डेफिनेशन पहले बाद में आएगी। डेफिनेशन में आपने भी इसे तैयार कर लेना है। डेफिनेशन हमारे पास स्टार्टिंग पे आ गई है, और ये है हमारे पास कैपेसिटेंस का यूनिट फैरड, और ये फैरड की डेफिनेशन, ठीक है। ये भी आपने लाजमी करनी है, और यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास, कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स या कैपेसिटर्स इन पैरेलल कम्बिनेशन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो आपने ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने वोल्ट के बारे में, चार्जेस के बारे में बता के, मतलब एक्सप्लेनेशन एज इट, कोई डेफिनेशन नहीं है। तो बस आपने ये ऐसी स्टार्टिंग से पैराग्राफ की शक्ल में ऐसे जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट उसका थोड़ा सा पार्ट है, और यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, ये वाला। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 आता है, कैपेसिटर्स इन सीरीज। ये इसकी डेफिनेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे तरीके से याद करना है। इन दोनों में से एक आता है तो आ जाएगा, और चांसेस होते हैं आने की, तो आएगा इंशाल्लाह। आप इसे याद करें, पिछले भी इंपॉर्टेंट हैं उन्हें भी याद करें, ठीक है। तो ये यहाँ तक है। नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड पे है। नेक्स्ट ये हमारे पास थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन इस लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में है। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी ये ख़त्म होता है, और हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी एंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से इतने ही लॉन्ग क्वेश्चन थे, ठीक है। Thank you so much for watching my video. Please like, share, comment and subscribe my channel for more new videos. Thank you. Allah Hafiz.